हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कवर किए थे और ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए थे। ये अर्थशास्त्र के जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2021 में बने थे उन सबका क्वेश्चन, और लगभग 52 से 53 क्वेश्चन थे ये। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। यानी जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है वो कौन सा है। पहला लिखा है फेडरल बैंक, फिर लिखा है एचडीएफसी बैंक, फिर लिखा हुआ पंजाब नेशनल बैंक, फिर लिखा हुआ एक्सिस बैंक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। लिखा है यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में फिर ब्लैंक दिया महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला कहा जाएगा। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ 6, फिर 12, फिर 9 और फिर 3। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी 6 महीना। यानी यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में 6 महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है। पहला लिखा है बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, फिर लिखा है आवासीय सुविधाओं का अभाव, फिर लिखा हुआ धीमी आर्थिक वृद्धि, फिर लिखा है श्रम बल में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आवासीय सुविधाओं का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है। पहला लिखा है वस्तु मुद्रा, फिर लिखा है आरक्षित मुद्रा, फिर लिखा हुआ वैध मुद्रा, फिर लिखा हुआ धातु मुद्रा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वैध मुद्रा। यानी करेंसी नोट और सिक्कों को वैध मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर फिर ब्लैंक दिया नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। यानी भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर फिर ब्लैंक दिया नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष में, फिर प्रत्येक 2 वर्ष में 2 बार, फिर लिखा प्रत्येक 5 वर्ष में, फिर लिखा प्रत्येक 6 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है तेंदुलकर पद्धति भारत में फिर लिखा हुआ है खालिस्तान के अनुमान से संबंधित है। पहला लिखा हुआ राष्ट्रीय आय, फिर लिखा हुआ है बेरोजगारी, फिर लिखा हुआ जनसंख्या आकार, फिर लिखा हुआ गरीबी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गरीबी। यानी तेंदुलकर पद्धति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा है वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को खालिस्तान कहा जाता है। यानी इन जमा राशियों को क्या कहा जाता है। पहले लिखा है आरक्षित निधियाँ, फिर लिखा हुआ धरोहर, फिर लिखा हुआ ऋण, फिर लिखा हुआ देयता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आरक्षित निधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धरता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है निर्धनता प्राक्कलन, फिर लिखा हुआ भेद्यता, फिर लिखा हुआ निर्धनता रेखा, फिर लिखा हुआ सामाजिक अपवर्तन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी निर्धनता रेखा। यानी आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापन के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो सदैव का निर्धनता रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है भगवती समिति 1973 ने फिर खालिस्तान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला लिखा है जनसंख्या वृद्धि पर, फिर लिखा है वाणिज्यिक, फिर लिखा है गरीबी और फिर लिखा है बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बेरोजगारी। यानी भगवती समिति यानी जो 1973 की बात है ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है। क्या लिखा है ऑप्शन देखते हैं। लिखा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर लिखा है सकल मुनाफा, फिर लिखा हुआ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फिर लिखा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा है व्यवसाय के संबंध में फिर ब्लैंक लिखा है माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है। पहला लिखा हुआ निर्माण कार्य, फिर लिखा हुआ खनन, फिर लिखा हुआ प्रशासन, फिर लिखा हुआ है मत्स्यन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी निर्माण कार्य। यानी व्यवसाय के संबंध में निर्माण कार्य माध्यमिक गतिविधियों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ है भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। पहला लिखा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, फिर लिखा हुआ है योजना आयोग, फिर लिखा हुआ है नीति आयोग और फिर लिखा हुआ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
38 नंबर लिखा हुआ सरकारी बजट खालिस्तान का विवरण देता है। सरकारी बजट यानी किसका विवरण देता है? पहले लिखा केवल सरकार की प्राप्तियों को, फिर लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास, फिर लिखा है सरकार की प्राप्तियों और व्यय, फिर लिखा हुआ केवल सरकार के खर्च। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है कौन? सरकारी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा है, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे खालिस्तान बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कोई ऐसा देश है या यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? यानी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सामयिक बेरोजगारी और दीर्घकालिक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीर्घकालिक बेरोजगारी। अगर आपने बेरोजगारी के प्रकार या कौन सी बेरोजगारी में क्या होता है उस चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप एसएससी एमटीएस 2022 के जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में विजिट कीजिए। वहाँ पर हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन और आंसर को डिटेल में डिस्कशन किया है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया गया। अब आपके पास समय बहुत कम है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, इस वजह से कोई डिटेल में चर्चा नहीं की जाएगी। क्वेश्चन और उसका आंसर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिर्फ उनकी चर्चा की जाएगी। पूरी जानकारी लेने के लिए आप एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? यानी भारत सरकार का वो कौन सा संगठन है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करता है? पहला लिखा नीति आयोग, फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, फिर लिखा हुआ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, फिर लिखा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर लिखा हुआ मौसमी बेरोजगारी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मौसमी बेरोजगारी नाम से ही समझो, मौसम जैसे होता है कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का, वैसे ही आप समझ सकते हो कि मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों को नौकरी मिल पाती है, बाकी दिन वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर में लिखा हुआ है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को ब्लैंक कहा जाता है। पहले लिखा हुआ सामान्य वर्ष, फिर लिखा है आधार वर्ष, फिर लिखा है वित्तीय वर्ष और फिर लिखा है राजकोषीय वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आधार वर्ष। यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा है द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित? पहले लिखा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, फिर लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, फिर लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बिजनेस सर्विस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी वो ट्रांसपोर्ट से भी संबंधित है और कम्युनिकेशन एंड बिजनेस तीनों से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर लिखा है भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे खालिस्तान हैं। लिखा है अनुसूचित जाति परिवार और फिर लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति परिवार। तो इसका आप दोनों कथन ही सही। अब देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा है एक और दो दोनों, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कथन और ऑप्शन वाले क्वेश्चन थोड़े से डिटेल में होते हैं और थोड़े से कठिन भी होते हैं। कह रहा भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे क्या हैं? वो अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार, वो दोनों। तो दोनों वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है, तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर लिखा है भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर खालिस्तान कहलाता है। यानी आयात और निर्यात की वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पहला लिखा है निगम कर, फिर लिखा है उत्पाद कर, फिर लिखा है पूंजी लाभ कर और फिर लिखा हुआ है सीमा शुल्क। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी सीमा शुल्क। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है या सीमा शुल्क कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर लिखा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। यानी दिखते तो हैं इनके पास रोजगार है, प्रतीत होता है लेकिन होते नहीं। शिक्षित बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सब क्या होती है? तो बार बार हम वही बात बोल रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2022 के इकोनॉमिक्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, उसमें चर्चाएँ डिटेल से की गई हैं, वहाँ आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? पहला लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर लिखा हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
फिर लिखा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर लिखा हुआ स्टैंड अप योजना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको बोलते हैं SJSRY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया। पहला लिखा गीता गोपीनाथ को, फिर लिखा V अनंत नागेश्वरन, फिर लिखा उर्जित पटेल और फिर लिखा रघुराम राजन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी गीता गोपीनाथ। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, वो है गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए, गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए कौन सी आवास योजना। पहले लिखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर लिखा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। आप समझ लो, आप गाँव मतलब ग्रामीण, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर में लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा, ऋण प्रवाह, कर्ज का बोझ, बाजार संतुलन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। यानी राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा भारत में सेंट्रल बैंक, फिर ब्लैंक दिया में बना था। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था, 1935 में, 1937 में, 1942 में, 1940 में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1935 में। भारत में सेंट्रल बैंक सन 1935 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए कौन सा फार्मूला सही। पहला लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप GDP बोलते हो, प्लस सब्सिडीज और माइनस टैक्सेस, यानी टैक्सेस को उसमें घटा दिया जाता है। तो ये थे 52 क्वेश्चन जो आपके SSC MTS 2021 में बने थे। इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए थे पार्ट 1 में, और इसमें हम लोग पूरे 52 नंबर तक यानी 27 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। इसके पहले के वीडियो नहीं देखा है अगर आपने तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का, और 2022 के देखने के लिए चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए। और इस चैनल पर एक खास सीरीज चलाई जा रही है साइंस की, और साइंस सब लोग आप जानते हो GS कितना इंपॉर्टेंट होता है SSC के हर एक एग्जाम के लिए। और उस सीरीज में हम लोग 5000 से भी अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे। उसमें 12 से 13 वीडियो अपलोड हो चुके, तो वहां जाकर चैनल में आप जरूर से जरूर विजिट कीजिए। आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।